हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग दोपहर को 3 बजे इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके जीएस सेगमेंट में। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। और यहाँ पर दोस्तों पूरे 50 प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है और लास्ट में जो है आप लोग ये भी बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है, यानी आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। इससे दोस्तों आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? बताएं। लोदी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश। सभी लोग प्रयास करें, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? बताएं। साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना करी गई थी। कब? 1206 में। ठीक है, याद रखें, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और साथियों ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह जो है दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश जो था ये आपका दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन से देश जो है संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं। चलिए सभी लोग प्रयास कर सकते हो। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार आप लोग सरसरी निगाह से इन चारों ऑप्शंस को देखें और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से देश जो है संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? याद रखें साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया आपका, रूस हो गया, और यूनाइटेड किंगडम यानी जिसे आप बोलते हो ब्रिटेन, और आपका हो गया फ्रांस, चीन। ठीक है, तो ये 5 देश जो हैं संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। आपका डी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखें। निम्नलिखित में से किसकी खेती जो है भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? चलो भाई सब लोग आंसर करो। कपास, गेहूं, तरबूज, सोयाबीन। चलिए सभी लोग आंसर दें। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में करी जाती है? यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों आप सभी को पता होगा जायद फसलें जो हैं मार्च, आप कह सकते हो मार्च जून में उगाई जाती हैं। जैसे आपका तरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ये सभी फसलें जो हैं मार्च जून में उगाई जाती हैं और इन्हें जो है जायद की फसलें कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 4 देखिएगा। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? बताएं। सिक्के, शिलालेख, मंदिर, पक्षी। प्रयास करें। पुरालेख शास्त्र जो है किसका अध्ययन है? यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यह जो है आप कह सकते हो यह प्राचीन अभिलेखों या शिलालेखों के अध्ययन से संबंधित है, यानी आपका जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा और अंत में अपना नाम और स्कोर आप लोग साथियों ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा दोस्तों नहीं लगता है। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। भारत में लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं। आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि लोसांग त्यौहार जो है किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, सिक्किम, केरल, पंजाब। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, प्रयास कर सकते हो उत्तर देने के लिए। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें, यह जो है सिक्किम का कृषि पर्व है जो दिसंबर में मनाया जाता है। आपका सी बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल,
बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताएं। चलिए, बीसी राय पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है उत्कृष्ट योगदान के लिए। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। संगीत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है बीसी राय पुरस्कार प्रदान किया जाता है उत्कृष्ट योगदान के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, यह पुरस्कार जो है आप कह सकते हो, यह पुरस्कार भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बीसी राय की स्मृति में दिया जाता है। अगला सवाल देखें, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है, बताएं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? संवैधानिक निकाय है, दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निकाय है, निकाय कर लीजिएगा या निगम कह सकते हो, बिहार में स्थित निजी उद्यम है, गैर सरकारी संगठन है। चलिए आंसर करें, सभी लोग प्रयास करें। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है, बताएं। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है, याद रखें, दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निकाय है। आपका बी ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। साथियों यहाँ पर सभी प्रश्न जो है सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल आप लोग इस क्लास को छोड़िएगा नहीं। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, बताएं। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है कौन सा है, सभी लोग प्रयास कर सकते हो। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप कहोगे सर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखें, युद्ध क्षेत्र में जो है अद्वितीय साहस के लिए यह सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिया जाता है, कौन सा, परमवीर चक्र। ठीक है, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जेटा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताएं। ये सब क्या है, लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक चित्रकला है, प्रसिद्ध मेला है, बताएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जेटा ये जो है आपका किससे संबंधित है। आप कहोगे सर ये सभी जो है लोक नृत्य हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है, बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्यारे साथी आंसर करें। चलिए, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य एवं पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझ, बताएं। दोस्तों याद रखिएगा, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, साहिब, बीबी और गुलाम उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है, बताएं। चलिए भाई, साहिब, बीबी और गुलाम एक उपन्यास है दोस्तों, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए। सभी लोग प्रयास कर सकते हो, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जॉन नाथन ईस्टवर्ड, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखें, भारत के कच्छ का रण किस लिए फेमस है, बताएं। कच्छ का रण जो है किस लिए प्रसिद्ध है, सभी लोग प्रयास कर सकते हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए सभी लोग बताएं भाई, आंसर देने का प्रयास करें। ज्वालामुखी मैदान के लिए, उपजाऊ मिट्टी के लिए, घनी वनस्पति के लिए, सभी सही हैं, बताएं। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर ज्वालामुखी के मैदान, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यह खारा रेगिस्तान है दोस्तों जो मानसून में दलदली क्षेत्र बन जाता है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं, बताएं। भारी उद्योग, कृषि, लघु उद्योग और कमज़ोर तबके के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए,
आपात स्थिति में राज्य सरकार को। बताएं, वाणिज्यिक बैंक जो है निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर साथियों जो आपका बी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कृषि, लघु उद्योग, कमज़ोर तबके के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी वाणिज्यिक बैंक द्वारा जो है आप कह सकते हो किसे जो है ऋण दिया जाता है कृषि क्षेत्र में, लघु उद्योग के लिए और कमज़ोर तबके के लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? बताएं, सभी लोग प्रयास करें। भारतीय रिजर्व बैंक का यानी आरबीआई का जो है लेखा वर्ष क्या है? सभी लोग प्रयास करें। चलिए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास करिएगा। चलिए, आप कहोगे सर 1 जुलाई से 30 जून। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन वाले साथ ही करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। और वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है ये भी आप लोग बताइएगा। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? बताएं, सभी लोग प्रयास कर सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, चलो भाई आंसर देने का प्रयास करो आप लोग। आपने अपसौर और उपसौर का नाम सुना होगा दोस्तों। चलिए बताएं, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? एफेलियन बोलते हैं या जिसे आप अपसौर बोलते हो। अपसौर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, अपसौर बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अपसौर की स्थिति में जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है और ये घटना जो है लगभग 4 जुलाई को घटित होती है। कब? 4 जुलाई को। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अफेलियन को ही अपसौर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? बताएं, आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। चलिएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या होगा? चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन कब किया गया? याद रखिएगा दोस्तों, 2009 में किया गया था। कब? 2009 में किया गया था। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा इस ऑप्शंस को। ठीक है, अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। चलिए, सुषमा स्वराज और यहाँ पर मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। बताएं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए, सभी लोग प्रयास करें, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, मीरा कुमार। जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। इसमें दोस्तों आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं जो हैं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? बताएं, सभी लोग प्रयास करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। बताएं, पहले ऑप्शन को आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, पश्चिमी विक्षोभ कर लीजिएगा। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ कर लीजिएगा, जो विशोषण लिखा है विक्षोभ कर लीजिएगा इसको। चलिए, सभी लोग प्रयास कर सकते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती हैं? आप कहोगे सर पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला सवाल। यहाँ पर आपका दिया है, देखिएगा, एजोला दिया है, फिर खाली स्थान दिया है, के लिए मुद्दा उठवाता है व बढ़ाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। एजोला जो है किसकी खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? सभी लोग प्रयास करें। चलिएगा साथियों, एजोला क्या होता है आपको पता नहीं होगा। एजोला जो है एक जलीय पौधा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है और ये धान की खेती के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आपका यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
चावल की खेती, यानी एजोला जो है चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है राइट है। अगला सवाल देखें, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख नहीं है, बताएं। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, योजना आयोग। प्रयास करिए आंसर देने के लिए सभी लोग। चलिए, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख नहीं है? आप कहोगे सर योजना आयोग के बारे में। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, योजना आयोग दोस्तों एक जो है आप कह सकते हो कार्यकारी निकाय था जो अब नीति आयोग में बदल गया है, परंतु संविधान में उल्लिखित नहीं था। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल, महाबलीपुरम स्थित जो है एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, राइट आंसर आपका क्या है इस सवाल के लिए, प्रयास करिएगा। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? आप कहोगे सर रथ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला सवाल देखो, भारत में नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण कब हुई? चलिए, भारत में जो है विमुद्रीकरण कब हुआ था? सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए, आप सभी को पता है दोस्तों 8 नवंबर 2016 को जो है भारत में नोटबंदी हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? चलिए, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आंसर देने में आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप कहोगे सर 17,165 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों आरबीआई का आंकड़ा है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल देखें, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत पाई जाती है, बताएं। सब लोग प्रयास करें। ओजोन की परत जो है कहाँ पर पाई जाती है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की वायुमंडल में जो है समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, बताएं। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ पर स्थित है? सब लोग आंसर करें। चलिए, सभी लोग बताएं। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला देखें, संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है, बताएं। 4 ऑप्शंस दिए गए, ध्यान से पढ़ें इन ऑप्शंस को और आंसर देने का प्रयास करें। संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, बताएं। संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? आंसर कर सकते हो। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए आंसर करें सब लोग, ध्यान से पढ़ लें एक बार और प्रयास करें आंसर देने के लिए। राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, बताएं। चलिए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के पहले सत्र को संबोधित करता है। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करता है। संसद को कभी संबोधित नहीं करता है, बताएं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बता सकते हो, आंसर कर सकते हो सभी प्यारे साथी। चलिएगा, चलिए भाई प्रयास करें। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के पहले सत्र को संबोधित करता है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है, बताएं। यहाँ पर आपकी कुछ पत्रिकाएं दी हैं और यहाँ पर आपका उनके जो है संपादनकर्ता दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा सही मिलान नहीं किया गया है। चलिए सभी लोग प्रयास करें। चलिए,
सभी लोग प्रयास करें भाई, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वंदे मातरम अरविंद घोष, ये तो आपका सही है। न्यू इंडिया बिपिन चंद्रपाल, ये भी सही है। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये भी आपका दोस्तों सही है। लेकिन संध्या जो दिया है बरिंद्र घोष, ये दोस्तों आपका गलत है। ठीक है, संध्या पत्रिका का संपादन जो है किसके द्वारा किया गया? बीबी उपाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा? बीबी उपाध्याय के द्वारा। तो डी ऑप्शन जो दिया है ये आपका राइट है। अगला सवाल, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? बताएं। चलिए भाई, इतिहासकार के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? बताएं। कुतुबुद्दीन ऐबक को। याद रखिएगा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथी यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताएं। सबसे छोटा महाद्वीप जो है कौन सा है? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए सवाल का। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। बताएं सबसे छोटा महाद्वीप जो है कौन सा है? बताएं। इंपॉर्टेंट सवाल है और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई। आप कहोगे सर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता यानी नमी को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? यानी आर्द्रता को जो है किसके द्वारा मापा जाता है आपको बताना है, यानी नमी को जो है किसके द्वारा मापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो भाई आंसर देते हुए चलो सभी लोग फटाफट। चलिए, आप कहोगे सर हाइग्रोमीटर के द्वारा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है, इसके द्वारा जो है आर्द्रता या नमी को मापा जाता है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल देख लो भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे जो है भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? यानी भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? बताओ। चलो सभी को पता होगा, आंसर दे दो सभी प्यारे दोस्त यहां पर भाई। चलिए बताएं। रेड क्लिफ रेखा जो है दोस्तों आप सभी को पता है भारत और पाकिस्तान के मध्य है, और यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक मोहन रेखा। क्यों भाई, मैक मोहन करेक्ट है? बताएं। आप कहोगे सर जी हाँ, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत और चीन के मध्य जो है मैक मोहन है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताएं। सभी लोग आंसर करो भाई, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कब किस तिथि को मनाते हैं? चलिए, नेशनल यूनिटी डे 21 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 21 जून को। याद रखिएगा दोस्तों 31 अक्टूबर को जो है प्रत्येक वर्ष यूनिटी डे यानी नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल देख लो, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? घाटा बजट, शून्य आधारित बजट, निष्पादन आधारित बजट, अधिशेष बजट। बताएं करेक्ट आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा। आप लोग भी प्रयास कर सकते हो इस सवाल का आंसर देने के लिए। चलो भाई, यहाँ पर आप कहोगे सर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, घाटा बजट। ठीक है, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में जो है बजटीय घाटा कहते हैं। आपका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लो, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? बताएं। आंसर देने का प्रयास कर सकते हो सभी प्यारे दोस्त। चलिएगा, कृषक क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, फैक्ट्री, शहरी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कृषक क्षेत्र में जो है छुपी बेरोजगारी है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देख लो भाई, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? समानता का हक, स्वतंत्रता का अधिकार, संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली। बताओ, आंसर कर सकते हो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए, यहां पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राष्ट्रपति प्रणाली, डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? जल संधि, जल डमरू, मध्य खाड़ी, पहाड़ों के बीच की समुद्री रास्ता। बताएं। चलिए भाई, सभी लोग बताएं। समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी यानी जिसे प्रवेश मार्ग बोलते हैं जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? आप कर सकते हो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, पहाड़ों के बीच की समुद्री रास्ता। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला सवाल,
पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहरें हैं, इनमें जल कहाँ से आता है? चलिए आंसर करें, सभी लोग प्रयास करिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो नहरें हैं पंजाब में, इसमें जो है सतलुज नदी से जो है जल आता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल, भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? चलो आंसर करो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल है भाई। दोपहर को 3 बजे इस क्लास को आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। मैं आपसे बार बार किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस पीडीएफ में बहुत मेहनत करी गई है, सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए गए हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। अगला सवाल देख लो, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? बताएं। चलिए, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? सब लोग आंसर करें, महत्वपूर्ण सवाल है। ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू की? चलिए, सबसे पहले जो है किस देश ने जीएसटी लागू की थी? आंसर कर सकते हो सभी लोग। चलिए प्रयास करें आप लोग आंसर देने के लिए इस सवाल का। यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। सबसे पहले जीएसटी जो है फ्रांस में लागू करी गई। अगला सवाल, 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे बताएं। चलिए सभी लोग आंसर कर सकते हो। ताना भगत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे जतरा भगत, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक की भी कहा जाता है? बताएं। विश्व बैंक भी कहा जाता है किसे? सभी लोग प्रयास कर सकते हो। साथियों याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को जो है विश्व बैंक भी कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। प्लेइंग इट माई वे जो है यहाँ पर आपसे पूछता है पुस्तक के राइटर कौन है? चलिए, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, संथाली। बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? आप कहोगे सर फारसी। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और महत्वपूर्ण सवाल है, अगला सवाल देखें। अपशिष्ट, यानी आपसे पूछा जाए अपशिष्ट जल जो है रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल है, शौचालय से निकलने वाला अपशिष्ट जल, कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट जल। बताएं, सलेज जो है किसे कहा जाता है? आंसर करो। सलेज वाटर जो है किसे कहा जाता है? यानी जिसे आप मैला पानी बोलते हो। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसे सलेज जल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताएं। उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री, प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री कौन थी? एनी बेसेंट, मायावती, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। सब लोग आंसर देने का प्रयास करें। याद रखें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में से कौन जो है राजस्व विभाग का उच्चतम अधिकारी है? बताएं, राजस्व विभाग का उच्चतम अधिकारी कौन होता है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। चलिए, राजस्व विभाग का उच्चतम अधिकारी जो है कौन होता है? आप कहोगे सर राजस्व सचिव। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। आप लोग दोस्तों इन बताइएगा कि इन 50 सवालों में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। भाई देखिएगा, कुछ लोग कमेंट नहीं करके बताते हैं, तो देखिए दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। ज़रूर बताएं। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताएं। इस सवाल का आंसर आपको देना होगा और आप सभी को पता है डेली लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना होता है, तो सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास ज़रूर करिएगा। तो चलिए भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से मेहनत के साथ तैयारी में आप लोग लगे रहें। ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और लाइक की संख्या भाई बिल्कुल कम है, एक बार आप लोग लाइक की संख्या बढ़ा दें। आपके लिए बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है।
आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। इससे दोस्तों हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं और इसी तरीके से मेहनत करते रहते हैं, हमें भी अच्छा महसूस होता है। इसलिए भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। 11:30 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास हुई थी, जो भी साथी नहीं कवर किए हैं जाकर चैनल पर पढ़ा है, क्लास अपलोड है, कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।